बच्चों, आप सभी का श्री राम स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 7 जियोग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 1 पर्यावरण। तो इस पार्ट में हम आपको समझाने वाले पर्यावरण चैप्टर के बारे में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो एक कहानी की तरह है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास गेंदे के फूल उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदार से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि को लगा इसका एक स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सी, यहाँ तक कि सभी खुले मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो साथ मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी छात्र मिलकर प्रकृति मानव द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं की सूची बनाइए। रवि परमजीत जैसी मुस्तफा आसाम सभी सूचना बनाने के लिए उत्सुक। इकबाल ने पूछा, हमारा परम क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारे जिद्द कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारे को एक की पॉइंट दे रखा है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, ये जो की पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। देखिए बच्चों, अगर पर्यावरण नहीं रहेगा, अभी हमने पढ़ा कि पर्यावरण में क्या क्या होते हैं। पर्यावरण में होते खेत, पक्षियाँ, जंतुएं, पेड़ पौधे होती है। अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो हमें गर्मियों के मौसम में सुकून मिलेगा और हर साल नए आम, अमरूद जैसे अन्य तरीके के फल खाने को मिलेंगे। और पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। इसके आधार पे हम पर्यावरण के लिए हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र को एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में बदलाव होता है और परिवर्तन होते हैं। चलिए आगे देखिए, ये हमारा यहाँ पे पर्यावरण के घटक है। इसको समझा देते हैं डायग्राम में पर्यावरण के घटक। ये है प्राकृतिक पर्यावरण। देखिए बच्चों, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या कौन कौन चीज़ें होती है? जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, सजीव जैव मंडल। और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग। और मानव
पर्यावरण व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये है सारे हमारे पर्यावरण के घटक। अब पढ़ लेते हैं हम जीवीय और अजीवीय के बारे में। जीवीय क्या होता है बच्चों? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। सजीव जो जैसे कि हम हैं, जो पादप होते, पौधे, पेड़, ये सब सजीव हैं, और जो हम जंतु, मनुष्य, ये सब भी सजीव हैं, या नहीं, ये जीवीय हैं। इसे हम जीवीय या सजीव दोनों भी बोल सकते हैं। अजीवीय, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल अजीवीय। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसको तो नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। देखिए बच्चों, ये इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पर्यावरण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यहाँ यही क्वेश्चन हमने शुरुआत में चैप्टर स्टार्ट किया तो पढ़ा था, रविंद्र जब टीचर से पूछा था पर्यावरण किसे कहते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया। यह प्राकृतिक एवं मानव परिघटनाओं का मिश्रण। प्राकृतिक पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियाँ एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। तो हम पढ़ लेते कुछ इधर की पॉइंट दे रहे थे, पढ़ लेते हैं। शब्द उत्पत्ति, देखिए तो पर्यावरण जो है, एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति के फ्रेंच शब्द एनवायरोनर या एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। आप जानते हैं बच्चों, अब हम जानते हैं पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। ये हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं बच्चों। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल से ये भी पर्यावरण के घटक हैं। और आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये जो भी चीज़ें हैं, आप पहले परिचित हो चुके हैं इनसे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी का ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाली विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। आगे बढ़ते बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं जल मंडल के बारे में। क्या बच्चों? जल मंडल, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर यह सब प्राणियों के आवश्यक है बच्चों। क्या है? आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की सुलझाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इस में कई प्रकार के गैस, धूलकण एवं जल वाष्प उपस्थित हो रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु से परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल ऐसे जीव संसार का निर्माण करते हैं।
यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं खनिज मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब बच्चों हम पढ़ते पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैस्मिन ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमसे केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों में, नारियल के बगानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने कहा, यहाँ हमारे वर्षा ही नहीं होती है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान जाओगे तो तुम्हें छाप छिपकली अनेक कीट भी दिखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न होते हैं। क्यों? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल सही, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर निर्भर भी तो होते हैं। जीवधारियों का आपसी अपने संबंध की पारतंत्र का निर्माण करता है। इसका आंसर है जीवधारियों का अपना एवं अपने आसपास की संबंध का पारतंत्र निर्माण करता है। इधर की पंचकोश, क्या आप जानते हैं क्या प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? इसी तो बच्चों आप भी हर 5 जून को ऐसे पर्यावरण दिवस एक पौधा लगा के सभी बच्चे पर्यावरण दिवस जरूर मनाएं। वस्तु विनिमय पद्धति, जब वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार, इसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। देखिए तो जो पहले के लोग होते थे वो किसी अनाज ये सब होते थे, उनसे अपना अदला बदली व्यापार कर लेते थे, जिसमें कि धन का यानी पैसे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता था। आप बच्चों पढ़ते मानवीय पर्यावरण क्या होता है? मानवीय पर्यावरण तो मानवीय पर्यावरण बच्चों, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग, उसमें पर्यटन कई तरीके सीख लिए। उसने फल उगाना, पशु पालना एवं सार्वजनिक को सीख लिया। पहिए के आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का आविष्कार हुआ, व्यापार का आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का आविष्कार हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना तंत्र, विश्व संचार सहज पूरा द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं आप गर्मी में रसीला तरबूज, सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? बच्चों जो ये सब जो प्राकृतिक के कारण होता है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच यह संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समझौता में रहने उसके उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने अक्सर आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि ने शिक्षक के सभी बच्चों से जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ भू दृश्य, घर एवं लोक क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। थैंक्स लॉट बच्चों। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे इसके कुछ सॉल्यूशन, इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। आपको हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप ऐसे ही हमारे वीडियो से जुड़े रहें।